थोड़ा बंद कर लीजिए, रास्ता बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ा बंद कर लीजिए। लेकर आई हूँ सूरजकुंड मेले में, और सूरजकुंड मेले में इस समय मैं आपको ऐसे कलाकारों से मिलवाऊंगी जो हरियाणा के पलवल की स्पेशल प्रसिद्ध विधा है यहाँ की, जिसको बोलते हैं बीन ताल। लोग कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या कहते हैं इसको और इस जो कला है इसका मतलब क्या होता है। सर ये बताइए कि ये जो कला है, ये जो आप लोग बीन बजा रहे थे, इसको क्या कहते हैं, ये कब से चली आ रही है? ये तो चला हुआ तो काफ़ी लंबा समय गुजर गया। और ये जो बीन है, बीन से तो सांप भी चल के आ जाते थे पहले तो। और कुछ देर अब भी जो है दुनिया बहुत इसे सुन के प्यार लेती है, बहुत झूम झाम हो जाती है, बड़ी नाच कूद होता है। दूर दूर मेलों में जा लिए, दुबई में जा लिया और इटली में जा लिया, इसी बीन के द्वारे ना जाने कहाँ तक पहुँच पाया। सच है, झूठ नहीं है। इस कला में जो वहाँ लोग जो एंजॉय करते हैं, इससे मन लगता है लोगों का। और ये बहुत पुरानी चीज़ है, ये बाजा को आज का नहीं, बीन बाजा बहुत पुराना, बहुत सदियों से चला आ रहा हमारे। इस कला के ज़रिए आप लोग एक तो शादियों में भी बजाते हैं, पिछले ज़माने में जब सांप को बुलाना होता था तब इस तरीके से यूज़ किया जाता था, और क्या क्या कब कब आप ये जो आर्ट है इसको कब कब और कब बजाते हैं? अब ऐसा है, जब जब सांप के बारे में बजाते हैं वो चीज़ और है, वो जंगल में बजाया जाता है, किसी के घर में निकला तो वहाँ भी बजाया जाता है, लेकिन वो बीन अभी कभी भी नहीं बजाएंगे, वो उसी समय पर बजाएंगे। बाकी वैसे ब्याह में, शादियों में, कहीं खुशी के अंदर में कहीं भी ले जाकर हमें बुला के वहीं पहुँच जाते हैं। बाकी जो जो हमारी परंपरा थी, वो परंपरा हमारे पास से चली गई। वो कैसे चली गई कि सरकार ने सांप रखना बंद कर दिया, सांप नहीं रखने देते वो, तो इसलिए हमने वो धंधा छोड़ दिया। और पहले से भी हम तो जो है क्या नाम, मैं तो इसी संगीत ही लाइन में ना जाने कितना ज़माना, मैं 25 साल का था और अब मेरी 3 कम 80 साल की उम्र होगी, 77 साल की उम्र हो चुकी है। पहले और अब में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? सरकार की तरफ से क्या कुछ सहूलियतें आपको दी जाती हैं पहले? सहूलियत के बारे में तो बताऊं, कभी 100 रुपये पेंशन के मिलते थे, आज तो मैंने 1000 रुपये मिल रहे।
और प्रोग्राम के बारे में कभी हमने 400 300 200 रुपए मिलते थे, आज तो हमने 10 15 15 20 हज़ार रुपए ले लेते। सहूलियतें मिल रही हाँ, हैं। सहूलियत मिल रही है तो सहूलियत में कोई घाटा नहीं। ये बताइए कि आपका जो एक पूरा जो गांव है 40-50 आपने बताया कि परिवार है, कितने पैसे कमा लेते हैं आप लोग? महीने में कितनी आमदनी हो जाती है? महीने में कमा लेते हैं अपना खर्चा के लाख 10-12-15 हज़ार रुपये। सूरजकुंड मेले में आप आए हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है आपको यहाँ से? सूरजकुंड मेले में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, हमारे बाहर से भी जो विदेशी गेस्ट आ रहे हैं, वो भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं हमारे बिल्कुल सुन के, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखा आपने, ये वो कलाकार हैं जो सूरजकुंड मेले में आए हैं लोगों का मन मोहने के लिए और लोगों को कुछ नई, हमारे देश की जो नई जो कला है उससे परिचित करवाने के लिए। सूरजकुंड मेले में आने के बाद अगर आप अपने लिए कुछ नया तलाश रहे हैं और आपको अगर तलाश है पार्टी में कुछ नया ट्राई करने के लिए, तो आप यहाँ पे नोएडा से आए बने एक स्टॉल पे आ सकते हैं जहाँ पर आपको अपने लिए पार्टी वेयर ड्रेसेस यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि जो ड्रेसेस है यहाँ पे इनमें सीक्वेंस का काम किया गया है और ब्राइट कलर्स में ये ड्रेसेस आपको मिल जाएंगी। इसकी कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट 500 रुपये से शुरू होकर 5000 रुपये तक की कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे इस पे जो काम किया गया है, इस ड्रेस को, पूरी ड्रेस को बनाने में लगभग 1 हफ्ते का समय लग जाता है। लेकिन समय लगने के साथ ही आपकी ये जो ड्रेस जो तैयार होकर आती है, तो आप पार्टी में अपने आप को एक नया लुक दे सकते हैं। तो अगर आप भी पार्टी में कुछ नया चाहते हैं और आपको अपने आप को कुछ नया लुक देना है, तो यहाँ पर आप आकर इस ड्रेस को ले सकते हैं। सूरजकुंड मेले में अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर आई हूँ चंडीगढ़ के एक ऐसे स्टॉल पे जहाँ पर आपको अपने घरों में बिछाने के लिए डिफरेंट टाइप की और काफ़ी सुंदर कालीनें मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स और हाथ से बनी और मशीनों से बनी हुई दोनों तरीके की जो कालीनें हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जिनका रेट यहाँ पे शुरू होता है 1000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक की कालीन यहाँ पर मिल जाएगी। कारीगर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये जो कालीनें हैं इनमें क्या खास बात है। भैया ये बताइए, जो कालीनें हैं आप कहाँ से लाई हैं, उनमें खास बात क्या है? ये मैम सब हम चंडीगढ़ से बनाते हैं। हमारा वहाँ पे 45 में वो हम फैक्ट्री लगाए हुए हैं, वहाँ पे हम वर्करों को काम देते हैं। हमारे पास 10 लड़के काम करते हैं। 45 में हम वहाँ पे काम कराते हैं। हमारा हाउस नंबर है 1556, सेक्टर 45, बड़ैल में रहते हैं। तो सर यहाँ पे हमें स्टार्टेड 1200-1000 रुपये से स्टार्ट है। हमारे पास कम से कम लाख रुपए तक कारपेट है यहाँ पे। तो आपको किस तरीके से बनाया जाता है? ये मैम सब खड्डी पे बनते हैं। यहाँ पे खड्डी लगाकर उस पर कपड़े लगते हैं, उस पर फिर नक्शे छपते हैं, फिर जाकर उसको तैयार किया जाता है। ये कम से कम तैयार होने में हमें ये कारपेट कम से कम 10 दिन लग जाते हैं। कितने कारीगर लगते हैं और कॉस्ट क्या आती है? मैम सब ये तो 2 कारीगर मिलके बनाते हैं और एक खड्डी में 2 कारीगर काम करते हैं। और उसमें टाइम कम से कम जैसा जिस क्वालिटी के बनते हैं इसमें हर वैरायटी के मैम सब कम से कम हमारे 50 वैरायटी होंगे कारपेट में। तो देखा आपने, अगर आप सूरजकुंड मेले आए हैं और अपने घर को कुछ खास अंदाज देना चाहते हैं, एक नया लुक देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर आप कालीनें ले सकते हैं। डिफरेंट कलर्स और वैरायटी में और डिफरेंट शेड्स में आपको ये कालीनें यहाँ पर मिल जाएंगी। आज मैं आपको सूरजकुंड मेले की सैर करवा रही हूँ
और मेले की सैर करने में अगर आप घर की चीज़ों को ना खरीद सकें या घर सजाने के लिए आपको कुछ ना मिले तो लगता है कि मेले में आना अधूरा रह गया। जी हाँ, इसीलिए आज मैं आपको लेकर आई हूँ आंध्र प्रदेश के एक ऐसे स्टॉल पे जहाँ पर अगर आप को अपना घर सजाना है तो आप यहाँ से काफ़ी खूबसूरत ये हैंगिंग वॉल ले सकते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत लैंप मिल जाएंगी। यहाँ पे के जो कारीगर हैं, आंध्र प्रदेश से आए हुए जो कारीगर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं और उन्हीं से जानेंगे कि इनकी ये जो कारीगरी है इनमें क्या खास बात है। ये बताइए कि ये जो आपकी कारीगरी है सबसे पहले तो इसको कहते क्या है? मेरा नाम एस आंजनेयलु, हमारे आंध्र प्रदेश का अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट धर्मावरम। ये हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट वाला ये लेदर पेंटिंग हमारा ये सूरज कुंड को बुलाया ये बिकने को। ये लेदर में अलग अलग हैंगिंग, अलग पेंटिंग, लैम्प शेड, अभी थोड़ा थोड़ा हैंगिंग ये सब बिकने को हमारा थोड़ा। ये जो लेदर पेंटिंग है इसको कैसे किया कैसे जाता है, कैसे बनाई जाती है? ये तैयार करने का ये मार्केट जाना कच्चा चमड़ा बनाता है। कच्चे चमड़ा के बाल निकाल अच्छा से गर्म पानी से ठीक करके ये अलग अलग पेंटिंग तैयार कर सकता है। अच्छा, कितनी कॉस्ट आती है इसको बनाने में? ये इसमें 1 लाख तक 200-300 तक तैयार कर सकता है मैडम। और कितना समय लगता है और कितने कारीगर लगते हैं? 1 लाख पेंटिंग करना तो 1 महीना 2 महीने का कर सकता है मैडम। 200 पेंटिंग होना तो 2 दिन 1 दिन हो जाएगा मैडम। वॉल को सजाने के साथ साथ आपको लैंप भी मिल जाएगी और इस पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत कारीगरी की गई है जो आपके घर की शोभा को और बढ़ा देते हैं। इसकी कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो 200 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की यहाँ पे जो लैंप है वो आपको मिल जाएगी। अभी समय हो गया है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे मेले के कुछ और रंग।